आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को 4 बजे इस वीरता और शौर्यता की धरती उदयपुर में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। और आज इसी निमित्त दक्षिण विस्तार कृषि उपज मंडी में उस स्थान को भी देखा जहां विशाल आम सभा होनी है। उदयपुर जिले के जनता और आम कार्यकर्ता जनता जनार्दन उस आम सभा में सहभागी बनेंगे। मैं सोचता हूँ पार्टी के हमारे संभाग के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री जी दामोदर अग्रवाल जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र जी, माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक माननीय प्रमोद सामर जी, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इस सभा के आयोजन को लेकर अपनी बैठकें और आगामी कार्यक्रम को लेकर रचना बना रहे हैं। और इसी निमित्त आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिनको देश ने दुनिया के लोग विश्वास करते हैं। और आज जब मैं आप ही लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों में और टेलीविजन में देख रहा था कि जल जीवन मिशन ने जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने घोटाला किया, घोटाला नहीं महाघोटाला, पैसा केंद्र सरकार का, इसमें राज्य सरकार का भी अंश अपना होता है। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया से लेकर सारे काम, उसको एग्जीक्यूशन का काम वो पार्ट स्टेट के हिस्से में आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी पुल बनाकर BSR बढ़ी हुई BSR में भी पुल बनाकर रेटें बढ़ाई थी और उसको फिर हम लोगों ने जब एक्सपोज किया तो उसके बाद उसको कैंसिल किया। एक जिले के एक बड़े अधिकारी को फटकार लगाई गई, नहीं माना तो APF किया, उसके खिलाफ एक्शन किया कि सरकार के विपरीत जाकर कैसे वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के पैसों को और जनता के गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर तक पीने का शुद्ध पानी नल से पहुंचे। पहला तो राजस्थान देश के सबसे निचले पायदान पे है जो इस योजना को समयबद्ध रूप से नीचे तक नहीं पहुंचा पाया। और फिर ध्यान में आता है कि नहीं पहुंचाने के बावजूद जहां पहुंची है वहां भी आखंड भ्रष्टाचार में, चाहे पाइप में हो, चाहे खुदाई में हो, चाहे टंकी में हो, चाहे स्टील में हो, जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं हुआ। और अब इनके काले कारनामे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के साथ इस जिले और मेवाड़ को एक नई ऊर्जा का सृजन होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हुए हैं। लोगों को विश्वास है कमल के फूल पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का उदयपुर दौरा निश्चित रूप से, चूंकि मेवाड़ जहां जाता है वहां की
उस दिशा में सरकार बनती है। और मुझे भी पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिला। जनता के जोश और उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं, उनके विश्वास को देखकर कह सकता हूं कि अब की बार एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ, बहुमत के साथ, क्योंकि जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, एक ऐतिहासिक बहुमत इस बार भाजपा को मेवाड़ में भी और राजस्थान में भी मिलने वाला है। मेरा सब सवाल ये है कि लगातार आपने सर्वे करवाए, कई रिपोर्ट सर्वे करवाई गई, लेकिन किस्तों में तो टिकटें जारी हो रही हैं। अभी भी 18,000 सीटें बाकी हैं जहाँ उम्मीदवार को नहीं करता है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं बड़ी गुटबाजी है या फिर कहीं गतिरोध है? कोई गतिरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन का अपना मैक्सिमम काम पूरा कर दिया। मात्र 16 स्थानों पर नहीं हो पाया, वो शीघ्र हो जाएगा, वो भी पूर्णता की ओर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा के मुकाबले में बहुत पीछे है, वो अपना काम नहीं कर पा रही। आपने ही देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से देश और प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी की तकरार हुई। सोनिया जी को बीच बचाव करना पड़ा और राहुल गांधी बीच में से उठकर चल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर अब तक पहली सूची जारी करने में भी आगे थी और अब तक अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और जब 3 तारीख को मतगणना होगी तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। टिकट वितरण के बाद जो बवाल हुआ है, जो विरोध हो रहा है, उसको डैमेज को कैसे कंट्रोल किया देखिए, जाए? स्वाभाविक है, जहाँ सरकार बनती हुई दिखाई देती है वहाँ उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा होती है। और भारतीय जनता, चूंकि सबको लग रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष काम करते हैं तो उनके मन में भी स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि यहाँ पार्टी को अपनी माँ मानकर काम करते हैं, पार्टी को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं, पार्टी को सब कुछ मानकर काम करते हैं, कमल के निशान को ध्येय मानकर काम करते हैं, तो धीरे धीरे सभी पार्टी परिवार के सब लोगों को बनाकर इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ये चर्चा लगातार चल रही है, सीपी जोशी जी भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। भाई, जब गौरव वल्लभ जी ने नामांकन भरा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे सामने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जो बोल ही नहीं सकता, उनमें हिम्मत है तो सामने आए। आप उनकी वजह से बोले थे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? वैसे उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि टिकट वितरण के बाद जो बवाल हुआ है, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी खुद अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, अपने जिले में नहीं जा पा रहे। उनको मैं साथ ले जाता हूँ आगे। मैं वहीं था, आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, कल भी मैं चित्तौड़, और चित्तौड़ जिला ही नहीं पूरा संभाग अब तक का ऐतिहासिक बहुमत होगा। आप रिपोर्ट कर लीजिए 3 तारीख को बात करें। गौरव वल्लभ ने आज एक और आरोप लगाया है कि बीजेपी का कोई भी नेता मेरे सामने एक तो डिबेट में नहीं आ रहा है, दूसरा ये लगाया कि भाजपा के जो कई सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। सिर्फ डिबेट से वोट नहीं मिलते, जनता की सेवा करनी पड़ती है, जनता के सुख दुख में जाके खड़ा होना पड़ता है, वहाँ लोगों के विकास की बात करनी पड़ती है, लोगों के घर घर जाकर संपर्क करना पड़ता है, लोगों के काम आना पड़ता है, दर्द में सुख में दर्द में काम आना पड़ता है। डिबेट ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा, कह रहे भाजपा के कई लोग मेरे संपर्क में हैं। एक बार फिर टिकट दे दिया, आपको क्या विश्वास है कि वो जीत जाएंगे वहाँ से? निश्चित रूप से मैं आज इस मौके पर बाई इलेक्शन में श्री हिम्मत सिंह जाला वहाँ से चुनाव लड़े, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कार्यकर्ता को जिन्होंने स्वयं कहा, वो खुद लेके आए उदयलाल गांधी को और पार्टी ज्वाइन कराई। जब वो नहीं कहते तो शायद निर्णय होने में दिक्कत आती, लेकिन ये समर्पण और त्याग अगर किसी पार्टी में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। उन्होंने कहा आप इनको लड़ाइए, अगर पार्टी को अगर किसी बात पर मेरे नाम पर दिक्कत आती तो उन्होंने स्वयं कहा। ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिख सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी में। रणजीत सिंह बिल्डर भी थे, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया था कि अगर पार्टी से सम्मान बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। वो भी हमारे निश्चित रूप से उनका जो की तरफ से अगर कुछ ऐसा आएगा निमंत्रण तो निश्चित रूप से पार्टी स्वीकार कर उसको बात करेगी पार्टी फोरम पर। हिम्मत सिंह जी जाला का एक वीडियो सामने आया, कल उनकी सभा थी वहाँ पे,
उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मेरे से बहुत सारे पैसे खर्च करवा दिए, उसके पास रो पड़े वो काफ़ी, और वो कुछ नेताओं की साजिश साजिश थी और उनको निष्कासित किया जाए 5 लोग जो थे। लोगों के लिए सोचनीय विषय है, जहां उस समय जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं थे उनके लिए भी एक सीख है कि कैसे पार्टी के लिए समर्पण भावना से सैक्रिफाइस करके हम 12 महीने चिप कर कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी सब कुछ है, कमल का निशान हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पक्ष का निर्णय होता है तब माँ, और हमारे पक्ष का निर्णय नहीं होता है तो पार्टी को चौराहे पर जलील कर दें। तो ये सीखने वाली बात है, ऐसा एग्जाम्पल इसीलिए कह रहा मैं सैल्यूट करता हूँ। जोशी जी, ऐसा कौन सा समर्पण दिखता है जो कल तक कांग्रेस में रहकर बीजेपी को पहुंचता है, दूसरे दिन ही उसको टिकट मिल जाती है? ये समर्पण कैसे पैदा होता है? जान आरएलपी में पहुंच रहे थे परसों, आपको कोई कांग्रेस में है, कल बीजेपी में शामिल हुआ, दूसरे दिन टिकट मिल जाएगी। अंडेला से देख लीजिए, आप चाहे उदयलाल डांगे को मिला उदयलाल है। डांगी को देख लीजिए। देखिए, डूबते हुए जहाज में कौन बैठना चाहता है? सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करके लोग, लंबी लाइन है लेकिन पार्टी फोरम में सब लोग बैठकर सामूहिक निर्णय करके फिर कोई निर्णय करते हैं। तो डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प है, एक विश्वास है। इसीलिए आज जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। इस बार मामले में कौन होगा सर? धर्मनारायण जोशी की साहब की लिए तो ठोकर कह रहे कि इस बार टिकट देंगे तो हरा के जाएंगे। पहले जाके आए हुए आपने ऊपर नहीं दिया, बाकी आपके कब कर रहे हैं सर लिस्ट जारी? लिस्ट कब होगी? देखिए, जल्दी हो जाएगी, चूंकि नॉमिनेशन का दिन सिर्फ मंडे बचा है, तो जल्दी इस बारे में कल से आजकल में सारे निर्णय। उदयपुर शहर विधानसभा में जो नाम घोषित हुआ है, पैनल में भी उनका नाम नहीं था और काफी सारे दिग्गज जो यहाँ पे लड़ना चाहते थे चुनाव, नाम नहीं आ पाया। क्या होगा? ऐसे तो एक ने कहा, दूसरे को मिलेगा टिकट। प्रकाश जी नमस्कार। लोग कह रहे हैं कि साहब किसी ने एक ने कहा और दूसरे को टिकट मिल गया, इनका नाम पैनल में नहीं था, उनको शामिल कर लिया, वो लोग कहाँ जाएंगे? सर्वे में भी कई दूसरे नाम गए यहाँ से। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की? बीजेपी की, बीजेपी की पार्टी की, आप ही के लोग। आप बैठे हैं सामने तो चलिए, अब निर्णय हो गया और सब पूरी पार्टी एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी के कमल बनाने के लिए। भाई साहब आप कह रहे हैं कि लोग की सेवा करनी पड़ती है और 20 साल से आयर नदी बेनीज की एक झलक देखने को देख रहे हैं हम। आज तक तो कभी ऐसा कोई भी मौका मिला नहीं कि वो आयर नदी को संवारा गया। आयर जो नदी है, उदयपुर में जो डेवलपमेंट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे कारण है। यहाँ चाहे सिविल एविएशन का काम हो, रेलवे का काम हो, हाईवेज का काम हो, चाहे ऑर्बिट हो, चाहे शहर के सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे टूरिज्म को बढ़ाना हो, यहाँ जो भी डेवलपमेंट के काम हुए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास, चाहे यहाँ का बोर्ड बना हो, चाहे विधायक बना हो, चाहे सांसद बना हो, जनता का अटूट विश्वास इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में। भाई साहब लेकिन लंबे समय तक फ्लाईओवर कहाँ हो रही है? सभा कब और कहाँ हो रही है? सभा 9 तारीख को 4 बजे उदयपुर शहर में।